संगत जी, आज ना हम कहीं गए हुए हैं तो मैं वहीं पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हम जहाँ पर है वहाँ पर सत्संग नहीं कर सकते। तो मैं जो संगत के सवाल थे उनका आंसर मैं जल्दी जल्दी से दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो आपको संगत जी इस वीडियो को पूरा देखना है। संगत के सवाल होते हैं, आपको सुनने चाहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो सत्संग है वो हम कल डालेंगे, ठीक है संगत जी। तो संगत जी, आपको इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है। कमेंट बॉक्स में संगत जी आपको प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखना है जी, राधा स्वामी जी। और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे और संगत जी साथ ही साथ शेयर कर दे जी। तो संगत जी, सबसे पहला सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ, एक ही जगह पर नहीं बैठा जाता, तो मैं बैठूं 1-1.5 घंटा, क्या करूं? जी कहते हैं कि ये भजन सिमरन जब करते हैं तो इनसे एक ही जगह पर बैठा नहीं जाता। तो देखो, हमें जिस चीज़ की आदत ना पड़ी हो हम फिर उस चीज़ को कर नहीं पाते इतनी जल्दी। हमें जिस चीज़ की आदत ना पड़ी हो तो हम उस चीज़ को जल्दी से नहीं कर पाते। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। एक हमने सत्संग डाला था अपना, जो हमारा मन है, जो हमें हर टाइम हिलने को कहता है, वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको वो सत्संग सुनना पड़ेगा। वो सत्संग, उसका जो टाइटल है वो है कि एक हमारी पिंगला नाड़ी होती है, एक ईड़ा होती है, एक सुषुम्ना होती है। तो आप हमारे इस चैनल पे जाएं, वहाँ पर आपको वो सत्संग मिल जाएगा। तो आप सर्च देख लेना कि पिंगला नाड़ी, ईड़ा और सुषुम्ना नाड़ी। तो उसको आप सुनो एक बार, फिर आप बताना हमें कि क्या आपने बैठना शुरू किया भजन सिमरन पर या नहीं किया। तो जो अगला सवाल है कि राधा स्वामी वीर जी, मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि नींद में हूँ, 1-1.5 घंटा बैठती हूँ। देखो, बाबा जी ने अभी थोड़ा टाइम हुआ, बाबा जी से किसी ने सवाल पूछा कि बाबा जी, हम जब भजन सिमरन करते हैं तो हमें नींद आने लगती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने आगे से कहा कि जो नींद होती है ना, ये भी उस मालिक के मिलने की अवस्था ही होती है। देखो, आपको रात को नींद नहीं आती, ऐसे तो दिन में नींद नहीं आती, ऐसे तो जैसे ही सिमरन भजन पर बैठते हो आपको नींद बड़ी ही ज़बरदस्त आती है। तो बाबा जी कहते हैं ये एक अवस्था होती है, हमें इससे आगे निकलना होता है। अगर हम इसी में फंस जाएंगे फिर हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये आएगी ही आएगी, जो नींद है ना, हमें आएगी ही आएगी। हमें इससे आगे निकल जाना है, हमें इसी में फंस कर नहीं रह जाना, हमें इससे आगे निकल जाना है। निकलोगे कैसे? पूरा एक्टिव बैठो, बड़े ही एकदम ना सुस्त से माहौल में मत बैठो, एकदम से एक्टिव बैठो। अपना फेस, हाथ पाँव धोकर, कुछ खाने के लिए दिल कर रहा है खा लो पहले, और बड़े ही ना एक्टिव अवस्था में बैठो, सुस्ती नहीं डालनी बिल्कुल भी। तो ऐसे जब बैठोगे ना तब नींद नहीं आएगी। लेकिन बाबा जी ने फरमाया है कि जो नींद है ना, नींद आती है, नींद भी एक अवस्था है जब हम सिमरन भजन करते हैं, लेकिन हमें नींद से आगे निकलना है। नींद आएगी ज़रूर, लेकिन हमें वो नींद के बीच में डूब नहीं जाना, हमने उससे आगे निकलना है। तो आप 1.5 घंटा तो पहले बैठते हो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपको नींद में नहीं फंसना, अपने आप को फंसने नहीं देना संगत जी, अपने आप को निकालना है हमने। जब हम निकालेंगे तभी तो वो मालिक हम पे दया मेहर करेगा। अपने आप को निकालो और सिमरन भजन करो, बड़ी ही ताकत है इसमें। अगला किसी का सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, आज भी वीर जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करें। वीर जी, आप मेरे प्यारे भाई जी हो, आपके सत्संग सुन रही हूँ। तो हाँ, तबीयत कुछ दिनों से ऐसे चल रहा है, वो ऐसे इसीलिए चल रहा है जैसे कि वेदर है ना, जो एकदम से स्टेबल नहीं हो रहा। जैसे कभी ठंडा हो गया, कभी गर्म हो गया, कभी फ्रिज का पानी पी लिया, कभी ऐसे बाहर से पी लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक। तो ऐसे इसीलिए तबीयत थोड़ी सी है वेदर के कारण। तो वो बाबा जी की मौज है, वो जल्दी ठीक कर देंगे। तो आपका शुक्रिया, आपने हमारा हालचाल पूछा। तो आप भी हर टाइम खुश रहे, सिमरन भजन करें और
दया में होगी बाबा जी की। अगला सवाल है जी, कहते हैं कि सीमा जी राधा स्वामी जी, अगर किसी को भजन सिमरन के टाइम के बताए बोले, मतलब कि वर्ड्स, ये कहते हैं सीमा जी, कहते हैं कि अगर किसी को ना जो नामदान देते हैं पापा जी, 5 नाम देते हैं ना, अगर किसी को वो वर्ड भूल जाए जो अक्षर होते हैं, तो फिर वो क्या करना चाहिए उनको? तो उनको करना ये चाहिए कि अगर तो वो डेरे के पास ही रहते हैं तो उनको डेरे में जाना चाहिए जब बाबा जी का भंडारा हो। जब बाबा जी का भंडारा हो ना, उनको डेरे में जाना चाहिए। उसके बाद पता क्या करना है, डेरे में जाकर ना उनको बाबा जी जब सामने आएंगे तो फिर आपने ना वो सिमरन है जो, तो 1-2 वर्ड ही बोले होंगे, बाकी तो याद होंगे ना। जो याद है वो बोलने शुरू करो, वो बाकी जो थे ना अपने आप ही वो चलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी है कृपा बहुत से लोगों पे। तो हमने पहले भी ऐसे बताया है बहुत से लोगों को, तो उनके साथ जो हुआ हमने बताया है कि उनको ना ऐसे नाम भूल गया था, जैसे कि 5 नाम देते हैं, 2 भूल गए किसी को। हमने फिर उनको कहा था कि आप डेरे जाओ, डेरे में जाके बाबा जी के सामने बैठो, सिमरन करना शुरू करना। जो आपको भूल गए थे ना नाम, अपने आप ही बाबा जी दया में करेंगे, आपको याद आ जाएंगे। तो उनके साथ ऐसा ही सेम हुआ। वो डेरे में गए, बाबा जी के सामने बैठे, जैसे बाबा जी के दर्शन किए, सिमरन मन से करना शुरू किया। सिमरन जब मन से करना शुरू किया, बाकी के जो नाम थे ना अपने आप ही याद आ गए उनको। तो ऐसे होता है, बाबा जी की दया में होती है। लेकिन अगर आप डेरे में नहीं जा सकते हो, फिर आप एक दो बार ट्राई करो, खुद बैठो सिमरन पर, भजन पर। अगर फिर भी बात नहीं बनती, फिर जो सेंटर होता है घर के पास, वहाँ पर आप किसी सत्संगी भाई, किसी बहन को ढूंढो, तो उन पे विश्वास रख के तो फिर आप उनसे पूछ सकते हो सकता है वो आपको बता दें। तो ऐसे हो सकता है, यही हल है और कोई हल नहीं है इसका। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि पहले किसी और चैनल, अच्छा ये कहते पहले किसी पता नहीं कहाँ किसी और चैनल पर सुनते रहते थे, लेकिन हम बैठते नहीं थे कभी भी भजन सिमरन पर। लेकिन जब से आपका चैनल मिला है तो तब से हम आपके सत्संग सुनते हैं और हम रोज बैठते हैं सिमरन भजन पर। देखो हमारी मेन लाइफ है ना, जो हमारी लाइफ का मकसद ही यही है, हम उस परमात्मा के साथ जुड़ सकें। तो हमें परमात्मा के साथ जुड़ना है, तो वो जुड़ोगे कैसे? सिमरन भजन के साथ जुड़ोगे, और कोई दूसरा तीसरा पहला कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है, वो है सिमरन और भजन। सिमरन भजन करो, बाबा जी बड़ी दया में करते हैं, हमारा गुरु बड़ा प्यारा है, बड़ी दया में करते हैं। हजूर जी है जो बहुत ही ज़्यादा और बड़ी जल्दी दया मेर कर रहे हैं संगत पे, हमें बैठना चाहिए। अगला जो सवाल है जी, कहते हैं राधा स्वामी जी, बाबा जी, हजूर जी, दूसरे चैनल का नाम क्या है? तो जे कोई है जे पूछते हैं कि आप, हमारा एक दूसरा चैनल भी है जहाँ पर हम सिर्फ साखी डालते हैं। जैसे हमारे साथ कोई भाई मिल गया सेंटर में या डेरे में, तो वो अगर कोई बात बताता है ना, हम फिर उस चैनल पे डालते हैं। तो हमने लिंक डाल रखा है उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको भी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से उस चैनल का लिंक ले और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी जी आपने कल सूरत के बारे में बताया था, तो वो प्लीज़ बता देना। आपके जो भी सत्संग सुन रहे हैं, मैंने फिर बताना शुरू किया। देखो पता क्या बात है, मैं बात बताता हूँ आपको कि जैसे आपने बोला तो वो डिटेल में बताएंगे हम। एक बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही अच्छा सा सत्संग करेंगे, तो आपको सब बातें क्लियर करेंगे। आज थोड़ा आपको पता ही है, मैं बता नहीं सकता कौन सा माहौल चल रहा है आज। तो आज मैं कहीं पे गया था, फिर मुझे वहाँ पर ही रहना पड़ा क्योंकि सब कुछ ऑफ हो गया था, इसलिए फिर मैं वहीं पर रुका हूँ। वहीं पर मैं संगत के सवाल जो थे पढ़कर मैं जवाब दे रहा हूँ। सत्संग में तब करता हूँ जब बिल्कुल अकेला होता हूँ, कोई फिक्र कुछ ना हो, फिर मैं करता हूँ। तो ऐसे इसीलिए मैंने आज सत्संग नहीं किया, सीधा मैंने संगत के सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। तो आप जैसे लिखा कि करती हूँ बाबा जी मेहर करती, मेरी सीटिंग 2.5 घंटे की जरूर होगी। तो आपकी 2.5 घंटे की जो सीटिंग है जरूर होगी, लेकिन आपने जो बताया ना कि प्लीज़ बताना, जो आपने अपने कल की सूरत के बारे में बताया था, हम कल ट्राई करेंगे कि कल बता देंगे आपको, ठीक है। अगला सवाल है जो बहुत लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा जी की संगत है तो
हमें सेवा तो करनी पड़ेगी। कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, शुक्रा मेरे प्यारे सतगुरु वीर जी। ये मैसेज सारी संगत के लिए है। गुरु कृपा फैमिली को हाथ जोड़ के राधा स्वामी जी, मेरी आप सभी से विनती है कि जिसका भी भजन सिमरन नहीं बन रहा वो भजन सिमरन में बैठने से पहले वीर जी का सत्संग सुने और सत्संग सुनने के तुरंत बाद भजन सिमरन में बैठ जाए। बहुत आनंद आता है। और जो कहते हैं हमारा भजन सिमरन नहीं बनता, उनका 1 घंटे का भजन सिमरन एक ही बार में हो जाएगा जी। मैंने खुद ऐसा करके देखा है। तो पहले मेरा भजन सिमरन 1 घंटा ही होता था, बट वीर जी के सत्संग सुनते सुनते मेरा भजन सिमरन 1 घंटा 40 मिनट हो गया है। तो शुक्र है मेरे प्यारे बाबा जी और हजूर जी और वीर जी, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। तो राधा स्वामी जी, तो देखिए आप ये कमेंट खुद पढ़ सकते हैं। ये बहन जो कह रही है कि इनका जो सत्संग जो भजन सिमरन था पहले नहीं बनता था, तो जैसे इन्होंने सत्संग सुनने शुरू किए तो सबका जो भजन सिमरन है वो टाइम बन रहा है। हमें सुनने पड़ेंगे, फिर ही हमारा जो भजन सिमरन है बनेगा। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि भाई जी मेरे लिए भी अरदास करना कि भजन सिमरन पर बैठ पाऊँ। देखो हम तो अरदास करेंगे, लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि मैंने आपके हिस्से का जो खाना था खा लिया, अब आप मत खाना, तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा, आपको ही खाना पड़ेगा। ऐसे ही जो बाबा जी ने आपको 5 नाम दिए हैं, उनका सिमरन करो, उनका भजन करो। देखो दया मेरे बाबा जी की कितनी ज़्यादा हो जाएगी आप पे। अगला किसी ने सवाल किया है, ये वीना जी है, जो कहते हैं वीर जी आपका चैनल का नाम क्या है, जो दूसरा चैनल है? तो ये कहते हैं कि दूसरे चैनल का नाम बताए, तो हमने उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बड़े ही प्यार से साखी सुन सकते हो। अभी हमने कल ही साखी डाली है बड़े बाबा जी की वहाँ पे, जो कि बड़ी ही प्यारी और बहुत ही आपको मोटिवेशन मिलेगा वो साखी सुन के। तो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक ले उस चैनल का और साखी सुने, ठीक है जी। अगला किसी का सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी सिमरन के टाइम बॉडी में पेन होता है। देखो पेन हमें इसीलिए होता है, हमें ना आदत नहीं पड़ी अभी बैठने की। जब आदत पड़ जाएगी फिर पेन नहीं होगा। जैसे कोई बहन होती है ना, वो हर टाइम घर पर रहती है, अगर उसको कोई जॉब मिल जाए ना, तो जब वो जॉब पे जाएगी उसको 1.5 से 2 मंथ ना बहुत पेन होगी उसकी बॉडी में, तो उससे बैठा ही नहीं जाएगा। लेकिन जब उसको आदत पड़ जाएगी फिर कोई पेन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, फिर वो बड़े मज़े से बैठ सकती है। ऐसे ही आप जब बैठती हो आपको पेन होती है, उसका कारण यही है कि हमें आदत नहीं है उस बात की। हमें अपनी बॉडी को आदत डालनी पड़ेगी। वो आदत डलेगी कैसे? जब हम रोज रोज बैठेंगे तब आदत डलेगी। तो हमें रोज बैठना है, तभी वो मालिक दया मेरे करेगा। अगला किसी का सवाल है, राधा स्वामी वीर जी आपका दूसरा चैनल कौन सा है, प्लीज़ बता देना। तो हमने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाए तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़े बाबा जी की साखी सुने। अगला किसी का सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी एंड हुजूर जी एंड वीर जी आपके सत्संग समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है वीर जी। हमें जानना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाएंगे। देखो ये कहते हैं कि सुरेंद्र कौर जी है, कहते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हम कैसे जाएं। तो आपके घर पर आपके होंगे बच्चे, उनसे पूछ लो आप। तो नहीं तो पता क्या है, जो वीडियो है ना हमारी, जो हमने टाइटल लिख रखा है, जो हमारे चैनल का नाम है ना, चैनल के नाम के ना साथ ही हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं वो आ रहे होंगे। तो उसके ना ऊपर देखना, आपको एक मोर की ऑप्शन मिलेगी, MORE मोर। वहाँ पे आपने क्लिक कर देना मोर पे, और नीचे फिर क्लिक कर देना, तो आप फिर ऐसे जा सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप नहीं तो बच्चों से पूछ लो, तो वो बता देंगे आपको, ठीक है। अगला किसी ने सवाल पूछा, राधा स्वामी वीर जी मैं बहुत ही हो गया है, तो बताती हूँ कि साल से नाम लिया हुआ है, एक अब तक सूरत बाहर ही है, मन लगता नहीं है,
फ़र्ज़ समझ के बैठते हैं रोज़ आपका। ये कहते हैं कि इनकी अभी तक ना तो सूरत बाहर की हो रही है, ना तो अंदर की ओर गई है, ना इनको अभी कुछ दिखाई दिया है, ना सुनाई दिया है, नाम ना लिया है, लेकिन जब फ़र्ज़ समझ कर बैठते हैं। तो मैं एक बात बताता हूँ, मान लो कोई आपका जो ऐसा कोई काम है जो हाथ से करते हो, मान लो कोई कोई बहन है, जैसे वो सूट सीती है, ठीक है। अब जो वो सूट सीती है, एक तो वो ऐसे सी रही है कि ज़बरदस्ती सी रही है, उसका दिल नहीं कर रहा सीने को, वो सूट कभी भी सही नहीं सिलेगा। लेकिन एक सूट ऐसे सी रही है, उसको अपना काम करते करते आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, वो सूट जो सूट होगा वो इतना अच्छा सिलेगा कि सोच ही नहीं सकते आप। तो ऐसे आपको आनंद से बैठना है, दुखी हृदय से नहीं बैठना, खुशी से बैठना है कि शुक्र है मालिक तूने हमें नामदान दिया, शुक्र है मालिक कि हम भजन सिमरन पर बैठने लगे हैं, तो शुक्र है मालिक हम पे दया मेहर करना। तो बाबा जी ज़रूर दया मेहर करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा जी दया मेहर ना करे। तो आप ऐसे बैठो, बाबा जी ज़रूर दया मेहर करेंगे। अगला फिर से किसी का सवाल है, वीर जी आपके दूसरे सत्संग चैनल का नाम क्या है? तो हमने लिंक डाल रखा है, वहाँ पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब करें, बड़े बाबा जी की साखी सुने वहाँ पे। अगला किसी का सवाल है, राधा स्वामी जी, बाबा जी, हजूर जी, वीर जी। राधा स्वामी जी, वीर जी, बाबा जी के सब रूप अलग अलग है कि सिमरन में उनका ध्यान नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूं? बाबा जी के अलग अलग रूप नहीं है, बाबा जी का तो एक ही रूप है, जो मौजूदा सरकार है, आप उनका ध्यान करो। अपनी आंखें दोनों बंद करके, हमारा जो आज्ञा चक्र है, यहाँ बहनें बिंदी लगाती है, वहाँ पर अपना ध्यान ले जाओ खींच कर, वहाँ पर ध्यान लेकर जब जाएंगे तब आपको वहाँ पे बाबा जी के दर्शन होंगे। तो वो होंगे कैसे? सिमरन करना पड़ेगा डेली डेली, रोज रोज बैठो, तब वो मालिक एक दिन दया मेहर कर देगा। अगला किसी का सवाल है, कहते कि भाई जी आपका सत्संग से पहले से ज़्यादा भजन सिमरन हो रहा है। पहले मैं 30 मिनट या 1 घंटा ही कर पाती थी, अब 2 घंटे हो गया है जी। बाबा जी बड़ी ही दया मेहर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हजूर जी और बाबा जी को, राधा स्वामी जी और आपको भी मोटिवेशन के लिए थैंक्स। ये कहते हैं कि इनका पहले 30 मिनट बनता था सिमरन भजन, लेकिन जब से इन्होंने इस चैनल पे जुड़े हैं, चैनल के साथ, इनका जो भजन सिमरन है 30 मिनट से 2 घंटे हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि कोई तो है जो कि बात मान रहा है और बाबा जी की जो मौज है उसमें रह रहा है। तो अगला किसी का सवाल है जो जे रविंदर कौर जी है, तो इन्होंने हमें सवाल पढ़ने से मना किया है, लेकिन हमने ना पूरा मैसेज लिखा नहीं है अभी, मैंने थोड़ा सा मैसेज लिखा था तो थोड़ा बिजी हो गया, इसलिए पूरा कल मैसेज लिख के फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। रविंदर कौर जी, तो आपने पढ़ने से मना किया है तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम कल आपका मैसेज का रिप्लाई देंगे, ठीक है। अगला किसी का सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मुझे रात को सोते सोते 11-12 का टाइम हो जाता है, सुबह 3-4 बजे उठकर सिमरन शुरू करती हूँ, पर इतनी गहरी नींद में चली जाती हूँ, फिर मैं 6 बजे नींद खुलती है। तो वीर जी बहुत दुख होता है, फिर जॉब करती हूँ, दिन में टाइम नहीं मिलता, तो वीर जी क्या करें? तो देखे, करना आपको कुछ नहीं है, करना आपको सिर्फ यही है कि आप बाबा जी का जो नाम है वो सिमरन करते रहे, बाबा जी का नाम है जो वो सिमरन करते रहे, भजन करते रहे, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आपको ये ऊपर बाबा जी की दया मेहर हो जाएगी, बड़ी जल्दी दया मेहर हो जाएगी, आप घबराओ मत, टेंशन मत लो, बड़ी जल्दी बाबा जी की दया मेहर होगी, ठीक है जी। तो बैठो आप, कोई बात नहीं, तो बैठना ज़रूरी है हमारे लिए। जब हम रोज़ रोज़ बैठते हैं, फिर वो मालिक हम पे बड़ी ही जल्दी दया मेहर करता है। तो घबराओ मत, टेंशन मत लो, बाबा जी बड़ी जल्दी दया मेहर करेंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी आप 2 बार वीडियो डाल दिए कीजिए, ठीक है जी। अगला किसी का सवाल है, राधा स्वामी वीर जी किसी ने क्वेश्चन किया है कि वो हर रोज़ अमृत वेले भजन सिमरन पर बैठते हैं,
तो उसे नींद आ जाती है। तो नींद में उसे तो मेरे मरे हुए लोगों के सपने आते हैं। तो ऐसा है, ये सपने क्यों आते हैं? ये हमारे जो सपने होते हैं ना, सपने हमारे ऐसे होते हैं कि हमारा जैसे घर होता है ना, हमारे घर में ना एक स्टोर रूम होता है जहाँ पर फालतू की चीज़ें रखी होती हैं। तो वो हम कभी भी उस स्टोर रूम में जा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो मन है ना, हमारे अंदर जो दिमाग है, उसमें एक स्टोर रूम बना होता है जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हमने भर रखी है। तो हमारा वो मन है ना, जो वो कभी भी उस स्टोर रूम में ले जाता है, जहाँ पर भी जो हमारी स्टोर रूम में जैसी हमने चीज़ें भर रखी है। तो वो कोई बात नहीं, बाबा जी दया मेहर करेंगे। सपने आते हैं तो कोई बात नहीं, आने दो। आप जब हर सुबह उठते ही सिमरन शुरू कर दोगे ना, सारा दिन जब सिमरन करते रहोगे जब सारा दिन ही, तो फिर जो सारा दिन सिमरन करते रहोगे फिर सपने नहीं आएंगे। फिर आपका जो स्टोर रूम है ना, वो खाली होकर उसमें सिमरन भर जाएगा। स्टोर रूम आपका खाली होकर उसमें सिमरन भर जाएगा, फिर आपको ऐसे सपने नहीं आएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी जी, मैं काम में बिज़ी होती हूँ जी, सिमरन भजन के लिए टाइम नहीं मिलता, पर पा रही हूँ और ड्यूटी भी ऐसी है, तो कभी रात को मैं कभी। देखो, आपको 2 घंटे उस मालिक को देने ही पड़ेंगे। अगर 2 घंटे उसको दोगे तो आपकी और तरक्की होगी, बाबा जी और दया मेहर करेंगे। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर हम हमारे ऊपर अगर उस मालिक ने इतनी दया मेहर की है ना कि हम इतना बिजी हैं, जे हम जो बिजी रहते हैं उसकी दया मेहर होती है कि हम बड़े बिजी हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, बड़ी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जब वो हमारे ऊपर अपनी दया का मेहर का हाथ उठा लेगा ना, तो बिल्कुल हम खाली हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो हमें उसको जो 2 घंटे 2.5 घंटे उसने कहा है, वो हमें देने ही देने हैं। आप ऐसा कीजिए, आप 1-1 घंटा करके सिमरन भजन कर ले। 2.5 घंटे आपको डेली देने हैं, 1-1 घंटा करें, ताकि आपका जो भजन सिमरन है 2.5 घंटे बन पाए। ठीक है जी। तो अगला जो किसी का सवाल है, तो ये सवाल इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। ये कहते हैं कि मेरी सांस है, उनकी जो एज है वो 79 है। तो ये कहते हैं कि इनके लिए ना कुर्सी पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, तो क्या ये बिस्तर पर बैठकर सिमरन कर सकते हैं? तो हाँ, इनकी एज है ना जो 79 हो चुकी है, तो ये बिस्तर पर बैठ के भी भजन सिमरन अपना कर सकते हैं। तो लेकिन हमें जो सिमरन करना है जिस बिस्तर पर, वो बड़ा ही एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए और इनके आसपास बड़ी ही सफाई होनी चाहिए। तो आप इनको बैठाओ। तो बाकी मैं संगत जी आपसे आज माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इतना सत्संग भी लंबा नहीं, सत्संग तो किया नहीं हमने, सिर्फ हमने सवाल जवाब ही पढ़े हैं, वो भी हमने बड़ी जल्दी आंसर दिया है। क्योंकि मैं कहीं गया था, वहाँ पर ना मैं वहीं पर रह गया, क्योंकि आपको पता ही है कैसा माहौल चल रहा है। तो मुझे फिर वहाँ से ना उन्होंने जाने नहीं दिया, वो बोलते नहीं जाने देंगे आपको, आज हम यही रखेंगे आपको। तो फिर मुझे वही पे रुकना पड़ा। अभी मैंने उनसे ना थोड़ी परमिशन ली है 1 घंटे की, कि मैं 1 घंटा आधा घंटा मैं आपको मिलूँगा, बाद में मेरे रूम में मत आना। तो मैं फिर ऐसे अलग जगह जाकर ये बना रहा हूँ वीडियो, तो आपके लिए। इसीलिए मैं सत्संग नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं सत्संग करता हूँ ना, मैं अपने आप को सिर्फ अकेला चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ना हो, और जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पर बैठा हूँ। तो वो मैं आज फिर कहीं गया था, आपको पता ही है क्या है जो चल रहा है आजकल, है ना। तो इस कारण मैं थोड़ा फंस गया वहाँ पे। बाकी कोई बात नहीं, हम कल डालेंगे सत्संग। तो हमारा जो मेन मकसद है ना, हमारा मेन मकसद सिमरन और भजन है। सिमरन भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मालिक हम पे दया मेहर ना करे। देखो, आप अपने घर पर एक मजदूर लाते हो, ठीक है, एक अपने घर पर मजदूर लाते हो। जो वो मजदूर होता है ना, वो सारा दिन काम करता है आपका,
जब वो सारा दिन आपका काम करता है, आप उसको रोटी भी देते हो, चाय भी देते हो, और भी कुछ पूछते हो कि समोसे लाए, जे लाए, खाओगे पियोगे। तो उसके बाद जब उसका पूरा दिन हो जाता है तो फिर उसको आप पैसे भी देते हो, उसको पे भी करते हो, तो बड़ा ही वो खुश जाता है। तो अगर हम उसकी मजदूरी नहीं रखते, तो अगर हम उस मालिक का नाम जप करेंगे तो क्या वो हमारी मेहनत रखेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमें उस मालिक का नाम जप करना है, हमें उस मालिक का सिमरन हर टाइम करना है, बाबा जी का भजन करना है। भजन हमारे लिए बड़ी ही जरूरी है संगत जी। हमारी लाइफ है जो ऐसे निकल रही है, हमें पता नहीं चल रहा। देखो, मैंने पहले भी एक बार कहा था, अपने आप को आप ना 10 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए ना अपने आप को मिरर में देखो कि पहले क्या थे हम, आज हम क्या बन चुके हैं। हमारे ऊपर डिप्रेशन है, बीपी है, हाई होता था, लो हो जाता है, टेंशनें हैं, बहुत कुछ है हमारे ऊपर। तो हमें उसको ठीक करना है। ठीक होगा कैसे? जब हम मालिक के साथ जुड़ेंगे। हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन से हमारे जो हेल्थ है वो भी ठीक होती है, और साथ ही साथ हम उस मालिक के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमें मेडिटेशन करना है, बड़ा ही ज़रूरी है मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे ना जिस दिन, उस दिन से आपका जो स्वभाव है, उस दिन से आपका जो मन है वो शांत रहना शुरू हो जाएगा। तो हमें हर टाइम उस मालिक का ही नाम जप करना है। उस मालिक के नाम से सिवा और कोई नहीं है। देखो, आप सोच कर देखो, आपने आज से 10 साल पहले कोई ऐसा दोस्त बनाया था जिसके बिना आप रहते नहीं थे। हर टाइम उसकी बातें आपके फ़ोन पर, सारा दिन उसकी कॉल आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी। आप हर टाइम उसके साथ घूमने जाते थे, उसके साथ खाते थे, पीते थे, उसी के साथ जाते थे जब अपने कपड़े लेने होते थे। लेकिन आज वो जो दोस्त आपका, ना तो आपको पता है वो कहाँ है, ना आपके पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना ही आप उसको जानते होगे कि वो है अभी कहाँ, क्या कर रहा है। ऐसे जैसे आप उसको भूल गए ना, ऐसे आप सबको धीरे धीरे करके बोल सकते हो। लेकिन उसके लिए सिमरन भजन करना पड़ेगा। जब सिमरन भजन करोगे ना, तो आप इस जो दुनिया है ना, ये झूठ की दुनिया चल रही है, जो मालिक है वो सच है। एक हमारे बाहर की दुनिया है, एक हमारे अंदर की दुनिया है। हमें बाहर की दुनिया को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया को जाना है। जब हम अपने अंदर की दुनिया के जाएंगे ना अंदर, तो बड़ा ही हमें आनंद आएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो हमें संगत जी अपने अंदर जाना है। अंदर जाकर हमें अपने देखना है कि आखिर हमारे अंदर है क्या। जब हम उसके दर्शन कर लेंगे, फिर हम और किसी के दर्शन करेंगे नहीं। आपने देखा होगा बाबा जी की देखो जो स्किन है, बाबा जी की जो स्माइल है, बाबा जी का जो फेस है, तो वो देखो कितना प्यारा है। तो हमें हर टाइम भजन करना है, सिमरन करना है, तो और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो दुनिया है जो ये ऐसे ही रहेगी। आपको अपनी लाइफ है जो उसको सही करना है। तो बाबा जी कृपा करें कि सारा कुछ ठीक हो जाए। तो हमें ना सिमरन करना है और भजन करना है, ठीक है संगत जी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम कल फिर से एक नया सत्संग लाएंगे और सवाल जवाब लाएंगे। तो आपको संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है, और कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखना है संगत जी। और मैं एक ही बात कहूँगा आपसे, भजन सिमरन करो, बड़ा ही ज़रूरी है। राधा स्वामी जी।